मैं हक का गुम्बार हूँ, मेरी कमर तोड़ दो या मेरा सर फोड़ दो, लेकिन ये मत कहना मेरा हक छोड़। तो हर जगह गैस सिलेंडर के नाम पे लाइनें लगी हुई है, इसमें भी पेट्रोल डीजल की भी लाइनें लग रही है। लोग सुबह में 4 बजे से लाइनें लगा के बैठे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल बिल नहीं मिल रहा है। ऐसा अभी यूजीसी बिल आया, चंद सवर्णों ने वो यूजीसी बिल रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहना ठीक नहीं है, वो ब्राह्मण कोर्ट हो गया है। जाति देख के न्याय इस देश में करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करा रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत का नाम बुद्ध सम्राट अशोक, बुद्ध, फुले, अम्बेडकर से है, संविधान से है। आज इस देश को इन पाखंडियों ने हवन कुंड बना दिया है। वो तो कह रहे हैं ना कि हम दोबारा विश्व गुरु नहीं बनाएंगे, बना सकते। पहले हुआ करता था। नहीं। कैसे बराबर, जब बराबरी नहीं होने की, पैसा नहीं होने का, विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे? अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाओ कि हम विश्व गुरु है और एब्सेंट फाइल के अंदर अपना नाम छुपाओ, ये है विश्व गुरु। मोदी का ट्रम्प के आगे क्यों घुटने टेक देता है? ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब अगर हम इस देश में जो ना कांग्रेस और भाजपा को राज नहीं करने देंगे, ये हमारा लक्ष्य है जी। साथियों नमस्कार, हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे तमाम भीड़ देख रहे होंगे। ये सीपीआईएम की एक रैली हुई यहाँ पर और एक देश का वर्किंग क्लास यहाँ पर आया है। हर तबके का वर्किंग क्लास, ऑर्गेनाइज सेक्टर, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, तमाम लोग यहाँ आए हैं, अपने विषयों की बात कर रहे हैं। लेकिन दो साथी हमें यहाँ पे मिले, बता रहे थे कि गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री जी का गुजरात है। उन्हीं से पूछेंगे कि भैया जो फिलहाल के लिए देश में चल रहा है, वो गुजरात के लोग इसमें क्या सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट चंद्रपाल सिंह है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा विपुल परमार है। मेरा विपुल परमार। तो आप ही के राज्य के प्रधानमंत्री जी हैं। लोग कह रहे हैं कि आजकल बहुत मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ट्रेड डील करवाया, युद्ध में जो भूमिका चल रही है, ये सब मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। ये मास्टर स्ट्रोक कैसे देख रहे हैं आप? सर, मास्टर स्ट्रोक तो पता नहीं, लेकिन गुजरात की परिस्थिति में अभी आपको बताऊं तो हर जगह गैस सिलेंडर के नाम पे लाइनें लगी हुई है। लोग परेशान है, खेडूत परेशान है, मजदूर जो अपनी मिनिमम तिहाड़ी उसको नहीं मिल रही है, उसके लिए परेशान है। दूसरा कि अभी हम लोगों को मैसेज फोन आ रहा है, हम लोग वीडियो जो फोटोज देख रहे हैं उसमें भी पेट्रोल डीजल की भी लाइनें लग रही है। तो मतलब हम लोग तो सोच रहे थे कि भाई मोदी जी गुजरात का कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन गुजरात में तो कहीं पेट्रोल पंपों में हमने देखा कि पेट्रोल मिलना बंद है। हाँ, पेट्रोल डीजल मिलना भी अभी बंद हो रहा है। लोग सुबह में 4 बजे से लाइनें लगा के बैठे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल बिल नहीं मिल रहा है। ऐसा सुनने में आया। फोटोज भी लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और बहुत सारी परेशानी दिन प्रतिदिन गुजराती लोग भी झेल रहे हैं और सब लोग झेल रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। आपका क्या नाम, क्या कहते हैं, जो लोग अभी बता रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक खूब चल रहा है, आपका क्या समझते हैं कि कैसा मास्टर स्ट्रोक, बढ़िया लग रहा है मोदी जी का कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि अभी इंडिया का युद्ध ईरान से हो रहा है। इस तरह से परिस्थिति हो गई है। लोग बेचारे लाइन में खड़े हैं। अभी सोचो, पेट्रोल के लिए कल हमारे विस्तार में इतना लाइन हो गई कि 2-2, 3-3 घंटे तक उसको पेट्रोल नहीं मिला और थोड़ी देर के बाद पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब हो गया। मतलब बोल रहे हैं कि खत्म हो गया। अभी ये तो गुजरात मॉडल में पेट्रोल जो है वो अब नहीं मिल रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। सही है। हाँ। ये तो गुजरात में कैसे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के राज्य में पेट्रोल नहीं मिल रहा है? अरे ये तो पता नहीं यार। पेट्रोल पंप ये लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है। और आम आदमी इतना परेशान है कि पूछो मत। अभी लकड़े से खाना पकाना पड़ता है। कहीं हमारा रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, कहीं लोग इधर उधर। मतलब स्वादिष्ट भी तो खाना बनता होगा ना, चूल्हे पे बनता, स्वादिष्ट ज्यादा बढ़िया लगता हो। अरे वो तो पहले भी बनता था ना। तब गैस सिलेंडर बोले कि भाई चलो ये ले लो करके गैस सिलेंडर सबको थमा दिया। और अब नहीं मिल रहा है तो कहाँ से लाएंगे लकड़े भाई, जब लकड़े का स्टॉक ही नहीं रखा। हमने कई लोग सुने कि भाई प्रधानमंत्री जी ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा, अगर 2000 का सिलेंडर भी दोगे तो खरीदेंगे। अभी प्रधानमंत्री तो पता नहीं यार। आपको ऐसे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मोदी जी से हमें कोई उम्मीद भी नहीं रखते हम तो। ये तो पता नहीं उसका किस्मत से ही प्रधानमंत्री बन गए। किस्मत से प्रधानमंत्री बन गए। आपका नाम क्या हुआ? मैं सोमपाल सैनी, बिजनौर उत्तर प्रदेश से। बिजनौर से आए हैं? जी सर। तो प्रधानमंत्री जी के मास्टर स्ट्रोक बढ़िया लग रहे हैं। ट्रेड डील किया है, अभी गैस सिलेंडर भी अब कह रहे हैं कि सबको मिलेगा। सर मैं बताऊं आपसे कि मैं हक का वो गुम्बार हूँ, मैं हक का गुम्बार हूँ। मेरी कमर तोड़ दो या मेरा सर फोड़ दो, लेकिन ये मत कहना मेरा हक छोड़ दो। मैं इस देश का मूल निवासी हूँ और अभी यूजीसी बिल आया, चंद सवर्णों ने वो यूजीसी बिल रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में बैठे ब्राह्मणवादी जज, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहना ठीक नहीं है, वो ब्राह्मण कोर्ट हो गया है। और
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जातिवादी लोग बैठे हैं, जाति देख के न्याय इस देश में करते हैं, जाति देख के शोषण करते हैं, जाति देख के सरकार बनती है, जाति देख के IAS और PCS बनाए जाते हैं इस देश में। तो जब तक इस देश में कांग्रेस और भाजपा रहेगी तब तक इस देश में अमन शांति आने वाली नहीं है। ये लगातार इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे करा रहे हैं, बम ब्लास्ट करा रहे हैं। 31 बम धमाके इन्होंने करे हैं इस भारत में, जो इस देश को बांटने की कोशिश करी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं सम्राट अशोक का वंशज हूँ और मैं इस देश में बुद्ध को मानने वाला हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर, फूले अम्बेडकर विचारधारा का मैं व्यक्ति हूँ। मैं वाम सेव का कार्य करता हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं राज्य महासचिव मूल्यवासी संघ। नहीं, ये बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं आप बुद्ध के मानने वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि बुद्ध भी तो हमारे ही थे, हमारे ही तो विष्णु जी के अवतार। हाँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ। अगर वे राम को अवतार माना तो रामायण पढ़ाई है, और श्री कृष्ण को माना गीता पढ़ाई है। अगर बुद्ध को अवतार मानते हैं तो उनकी त्रिपिटक धम्मपिटक क्यों नहीं पढ़ाते? उसे भी सिलेबस में डालो, तभी तो पता चलेगा कि बुद्ध कौन है इस धरती पर। वो बुद्ध जिसने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया। पूरी दुनिया आज भारत को बुद्ध के नाम से जानती है, सम्राट अशोक के नाम से जानती है, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानती है। और आज इस देश को इन पाखंडियों ने एक हवन कुंड बना दिया है। पूरी दुनिया में भारत का नाम बुद्ध सम्राट अशोक, बुद्ध फूले अम्बेडकर से है, संविधान से है। आज ये पाखंडी इस देश में गीता का प्रचार करते हैं, रामायण का प्रचार करते हैं। नहीं, क्या दिक्कत है? वो अपने सबको समझाने का दिक्कत है, अधिकार है। इस देश को अंधविश्वास में धकेल दिया, शिक्षा खत्म कर। अंधविश्वास का विरोध कीजिए, जो इनकी जो किताबें चलने दीजिए, क्या बुराई? नहीं, बुराई है सर। जब हमारी सभ्यता में ही नहीं है ये चीजें, तो इन्होंने क्यों डेवलप करी? हमारे देश में इतिहास को बदला गया। हमारे देश में संस्कृत भाषा नहीं थी, पाली भाषा थी। सम्राट अशोक के कालीन में इन्होंने जो है इसे डेवलप करके, और हमारे जो मूल्यवासी साथियों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये वोट दिवा रहे हैं, रात दिन दंगे कराते रहते हैं। गाय के नाम पर ये इन्होंने इस देश का सत्यानाश कर दिया, देश पे कर्जा चढ़ा दिया वर्ल्ड बैंक का। तो इन्होंने देश को दोबारा गुलाम करने की रणनीति इन लोगों की है, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो। कांग्रेस ने भी, कांग्रेस के समय में कोलोजियम सिस्टम से जज बने, भाजपा के राज में भी कोलोजियम सिस्टम से जज बन रहे हैं। IAS लैटरल एंट्री से बनाए जाते हैं। 45 यूनिवर्सिटी इस देश में है, SC ST OBC का कोई चांसलर नहीं, वाइस चांसलर नहीं। तो ये कैसा दुर्भाग्य, कैसा न्याय होगा इस देश में जब जातिवादी लोग नंबर काटते हैं? पहले द्रोणाचार्य अगर मैं उस समय होता, मैं अगर एकलव्य होता, तो द्रोणाचार्य को वहीं मार देता जैसा हमारे साथ अन्याय करा। आज द्रोणाचार्य विश्वविद्यालय में बैठे, सुप्रीम कोर्ट में बैठे, परीक्षा में बैठे, वो हमारे नंबर काटते हैं, हमारे बच्चों को SC ST OBC के बच्चों को वहाँ पहुँचने नहीं देते। तो मोदी जी तो कहते हैं वो खुद हिंदू हैं, वो सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं, एक है तो सेफ है की बात करते हैं। नहीं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू एक धर्म नहीं है, ये सनातन की बात करते हैं। सनातन हिंदू धर्म की ऐसी कौन सी पुस्तक है, रामायण वेद पुराण, जिसमें सनातन लिखा हुआ है? अरे वो तो बौद्धों का ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा है, ऐसे धम्मो संतनो। ये तो हमारा बौद्धों का धर्म है सनातन, जिसे ये आज चुराना चाह रहे हैं। कभी ब्राह्मण देश, कभी वैदिक भारत, कभी आर्य भारत बनाना इस देश को चाहते हैं, तो हम वो होने नहीं देंगे। हम इस देश को बौद्ध राष्ट्र को भरोसा नहीं है विश्व गुरु पे? नहीं, विश्व गुरु तो हम ऑलरेडी पहले से ही हैं। ये तो नालायक लोग बैठे हैं गद्दी पे, जो कहते हैं क्या नाम, जो नहीं विश्व गुरु। वो तो कह रहे हैं ना कि हम दोबारा विश्व गुरु बनाएंगे, पहले हुआ करता था। पाखंडी कभी विश्व गुरु इस देश को बना नहीं सकते, कभी नहीं बना सकते। इनका तो कल्चर देख लो, पूरी दुनिया में देख लो। किसान की आमदनी प्रतिदिन 27 रुपए है, कैसे विश्व गुरु बन जाएंगे? 32 करोड़ बेरोजगार हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनको रोजगार दो। विश्व गुरु जब बनेंगे, जब सबके हाथ में रोजगार होगा, पैसा होगा, हर घर में जाएगा। रोजगार के लिए कानून बनाओ, जैसे हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाया था, वैसे ही रोजगार का अधिकार संविधान का मौलिक अधिकार बने, और किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी दाम मिले। जो सोने के दाम है कितने पहुंचा दिए? अभी सन 1970 की बात है, सोना 185 रुपये तोल रहा था, और गेहूँ 60 रुपये कुंटल था। उस समय 3.5 कुंटल गेहूँ बेच के 1 तोला सोना आ जाता था। आज 70 कुंटल बेच के 1 तोला सोना आ रहा। तो गरीब जो ना किसान तो मर गया बिल्कुल। उसकी आमदनी बढ़ी नहीं, उसकी 19 गुना बढ़ी, उनकी 4,000 गुना आमदनी बढ़ गई जो दूसरे लोग हैं। तो ये कैसा जब बराबरी नहीं होने की, पैसा नहीं होने का, विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे? कैसा मुकाबला करेंगे सारे दुनिया के देशों का? यहाँ तो बेरोजगार लोग हैं। क्या कह रहे हैं सर? कानून नहीं है। अपने मुंह में या मिट्ठू बन जाओ कि हम विश्व गुरु है, और एब्सेंट फाइल के अंदर अपना नाम छुपाओ। ये है विश्व गुरु। अच्छा, ये विश्व गुरु में नाम बता रहे हैं हमारे को। वो तो कह रहे हैं कि उतना ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एप्स्टीन फाइल पे दुनिया भर में चीजें चलती रहती हैं। तो यही तो बात है, जब एब्सेंट फाइल शायद चलती है, तो मोदी का ट्रम्प के आगे क्यों घुटने टेक देता है? घुटने टेके हैं? बिल्कुल घुटने टेके हैं। देश का घुटना शर्म से झुका दिया उसने, देश का शर्म से देश के लोगों का उसके सामने नतमस्तक करा दिया ट्रम्प के सामने।
अब देखिए तो अमेरिका भी तो दोस्त है, दोस्त की थोड़ी बहुत बात मान लेनी चाहिए। वो दोस्त वो है जैसे कि उसको पाकिस्तान को कहता था कि ये मेरा पिछलग्गू देश है, आज उसी कंडीशन में भारत को इसने मोदी ने पहुंचा दिया है, मोदी सरकार ने। बात है भारत अमेरिका का पिछलग्गू थोड़ा ही है। पिछलग्गू है तभी तो नहीं, नहीं, आपको क्लियर करना पड़ेगा, भारत पिछलग्गू की भारत की सरकार है, दोनों में फर्क है। ये भारत की जो सरकार है वो पिछलग्गू है, उसका भी नेतृत्व खास तौर से, हाँ। उसका भी नेतृत्व खास तौर से, लीडरशिप जो बड़ी लीडरशिप है, आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं है इस पे। 10-12 इतनी 12 साल में अपना एक वादा इसने कोई पूरा किया है तो बता दीजिए मुझे। इसने बोला 2014 के चुनाव से पहले 12-13 के अंदर कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा। कहाँ उस पे सवाल बात करता है? ये कहता है मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, उससे आज 4 गुना महंगाई बढ़ चुकी है, कहाँ खत्म कर दिया है? इसने बोला था कि मैं हर चीज के अंदर लोगों को ये पकौड़ा जो बाहर बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मानेंगे आप? अगर वो खुद भी अगर उसके जो मंत्री मिनिस्टर जो बोल रहे हैं कि पकौड़ा रोजगार है, उनके परिवार के बच्चे भी इसी सड़क पे अगर पकौड़ा बेचे तो हम मान लेंगे कि रोजगार है। तो बताइए उनको, वो तो पैसे वाले हैं, कैसे पकौड़ा बेचेंगे? तो इसीलिए तो कह रहे हैं, पकौड़ा गरीब आदमी ना बेचेगा जी। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो खुद भी इसी साधन से करे, तो इसी तरीके से वो भी पकौड़ा बेचे सड़क पे, उनके परिवार के बच्चे, तब मानेंगे। उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। जो अमित शाह गृह मंत्री, उसका बेटा जय शाह को बिना किसी काबिलियत के जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया बीसीसीआई का, उसमें क्या है ऐसा? क्या है? कोई तो काबिलियत देखी होगी। उसका बेटा ही ये काबिलियत है, उसके अंदर और इसके अलावा कुछ वो कोई काबिलियत नहीं है। हम तो नहीं जानते इसके बारे में कोई काबिलियत। इनकी सरकार सर, हाँ। इनकी जो सरकार चल रही है वो इनकी सरकार सीबीआई एनआईए और ये इन्होंने ऐसे काम पे इन्हें लगा दिया है कि मतलब सबको डरा के और अपनी सरकार बना रहे हैं और सब डरे हुए हैं। हाँ, इस समय सब जो डरे हैं। कौन डरा है? आप तो नहीं डरा, आप खुल के बोल रहे हैं। हाँ सर, मैं तो इस देश का मूल निवासी हूँ, सम्राट अशोक का वंशज हूँ, ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब अगर हम इस देश में जो ना कांग्रेस और भाजपा को राज नहीं करने देंगे, ये हमारा लक्ष्य है जीवन का। इसी उद्देश्य के साथ हम इस देश में काम कर रहे हैं। किसानों को इन्होंने मारा, अभी 2021 में किसान आंदोलन हुआ, इन्होंने एमएसपी का जो ना वादा करा वो मतलब इन्होंने छोड़ दिया, अधूरा रह गया। एमएसपी आलू प्याज और टमाटर, जो छोटे किसान गांव में काम करते हैं, उन्हें जो ना इन आलू प्याज टमाटर को एमएसपी के दायरे में लाया जाए, तो कौन लाएगा? ये विदेशी जो इस देश में राज कर रहे हैं, ये कभी इस देश में कानून व्यवस्था ऐसी नहीं लाएंगे जो मतलब कमजोर और कमेरे वर्ग के हित में हो। ये अपने लिए कानून बनाएंगे। तो देखिए ये वाली चीज अब लोगों को समझ में आने लगी है कि भैया जब तक आप काम की बात नहीं करोगे, जब तक आप आमदनी, रोजगार, किसानों की, मजदूरों की बात नहीं करोगे, तब तक आप बनाते रहिए बड़े बड़े विश्वगुरु के वादे, कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वगुरु तब बनेगा जब इस देश का एक एक व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होगा, एक सम्मानजनक जीवन जीने के काबिल बनेगा। ठीक बात कह रहा हूँ सर? ठीक है। बिजनेस करवा दी, शिक्षा की तो बिजनेस करवा दी, शिक्षा शिक्षा व्यापार करवा दिया। फीस इतनी होगी कि गरीब बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, और सरकारी स्कूल बंद कर दिए। सरकारी स्कूल तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में खूब बंद हुए। खैर, इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।